ज्योमेट्री में बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, जिसको त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। मेरे टर्मिनोलॉजी को लेकर के आप थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो, थोड़ा सा वर्ड को लेकर के दिक्कत आएगी, जहाँ अगर इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आएगा वहाँ आप पूछ लेना कि इसका हिंदी क्या होता है। तो पहले हम लोग आज सीखेंगे बच्चों ट्रायंगल, ठीक है। देखो, इसको हम बोलते हैं बच्चों त्रिभुज। आई थिंक आप लोग क्लास 9 या 10th में 9th में पढ़े होंगे ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर आपको बस वही पढ़ना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो, ट्रायंगल पहले होता है बच्चों, मान लो कोई एक फिगर है, ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 3 साइड्स हो, जिसके 3 भुजाएं हो, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं इसको मान लो ABC से एब्रीविएट कर रहा हूँ। अब देखो, पहले आपको ये पता लगाना होगा कि कोई भी ट्रायंगल बनेगा कैसे, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस क्या होगी, आपको ये पहले पता करना होगा। देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने कोई एक ट्रायंगल ABC है, जिसको मैंने ABC से एब्रीविएट किया है, जिसको मैंने ABC नाम रखा है। मान लो इसके 3 अलग अलग साइड्स है, AB साइड है, BC साइड है और AC साइड है। मैं क्या करूँ बाबू कि BC साइड को A यूनिट में लेकर चल रहा हूँ, इसका लेंथ, AC साइड को मैं B यूनिट इसका लेंथ लेकर चल रहा हूँ, और आपका ये जो AB साइड है इसका मैं C यूनिट लेंथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये ट्रायंगल तभी बनेगा, तभी एग्जिस्ट करेगा जब किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। यानी या तो A प्लस बी C से बड़ा होगा, या तो B प्लस सी A से बड़ा होगा, या तो C प्लस A B से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे बाबू, देखो कोई भी ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो इस ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस तभी डिफाइन होगी जब किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। जैसे मान लो A प्लस बी ग्रेटर देन C, यानी C का जो लेंथ होगा बाबू उससे बड़ा A और B का लेंथ का सम होगा, ठीक है। या फिर B प्लस सी ग्रेटर देन A, या फिर C प्लस A ग्रेटर देन B, ठीक है बाबू। ये कंडीशन होगा इस ट्रायंगल के एग्जिस्टेंस का, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखो एसएससी में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीडी वगैरह का आप पेपर बनाओगे या प्रीवियस ईयर का या फिर सीजल का भी देखोगे, तो जनरली पूछ देता है कि कोई भी ट्रायंगल, जैसे ट्रू या फॉल्स में पूछ देता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई भी ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो उसका क्राइटेरिया दे देगा। उसका क्राइटेरिया में अगर ये तीनों में से कोई फुलफिल कर रहा है तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बस इतना ही जानना है इसमें। और उसके बाद से हम बात करेंगे ट्रायंगल के टाइप्स पे। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा और भी फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, मान लो बाबू कोई एक ट्रायंगल ABC है, मैंने क्या किया, पॉइंट A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लंब ड्रॉ किया। यहाँ से A से मैंने स्टार्ट किया बाबू, और BC पर मैंने एक लंब ड्रॉ किया, ठीक है। इस लंब का मैंने लेंथ ले लिया, मान लो ये पॉइंट मैंने D मान लिया, और इसको मैंने H मान लिया। H क्या है बाबू, AD का लेंथ है, ठीक है। अब देखो, अगर इस ट्रायंगल की और हम एरिया की बात करेंगे कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जनरली होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं बाबू आधार, बेस को बोलते हैं हिंदी में आधार। इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 आधार, सॉरी, आधार गुना ऊंचाई। देखो, मेरी हिंदी उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी अंग्रेजी अच्छी है, ठीक है। तो थोड़ा अगर कहीं लिखने वगैरह में मिस्टेक हो जाए तो आप कंसीडर कर लेना, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। देखो, अब इसको आपको समझना होगा, जरूरी नहीं है कि ये लंब मैं BC पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लंब आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। B से आप AC पर भी लंब ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप C से AB पे भी लंब ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है बाबू। अगर मान लो किसी एक को पकड़ लो, अगर मान लो मेरे को यहाँ पर B से AC पर मैंने मान लो B ड्रॉ किया है, ठीक है, और C से AB पर मैंने CF ड्रॉ किया है। अगर मान लो बाबू मेरे को इस ट्रायंगल के एरिया अगर बेस पता हो BC, और हमको अगर उसका हाइट पता हो AD, तो हम निकाल सकते हैं 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई। अगर मान लो आपको ये AB पता हो और CF की लंबाई पता हो, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो 1/2 गुने AB इंटू CF, ठीक है बाबू। आप एक और काम कर सकते हो, अगर मान के चलो यहाँ पर AC पता हो आपको और B का लेंथ आपको पता हो, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो 1/2 गुने B गुना AC, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, ये बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या है कि देखो, ट्रायंगल 2 क्लास में खत्म होगा, एक क्लास में हम सारा कंसेप्ट डिस्कस कर देंगे। इसको सटा दो पहले तो बाबू, इसको ठीक कर दो, हाँ इसको ठीक कर दो, चलो ठीक है, आ बैठ जाओ। देखो, एक क्लास में पहले हम पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर दे रहे हैं, और अगली क्लास मेरी 4 तारीख को लगेगी,
4 या 5 को लगेगी, तो उस दिन मैं ट्रायंगल का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, जितना आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, या फिर मैं सीजीएल तक करा दूंगा। जीडी तो बहुत ऊपर की चीज़ में करा दूंगा, सीजीएल से लेकर के और जितना आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है एसएससी का, जीडी से लेकर के मैं सीजीएल मेंस तक का सारा क्वेश्चन करा दूंगा। और ऐसा नहीं है, आपको डरना नहीं है, ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आऊँगा तो आपको समझा के जाऊँगा। आप वीडियो देखना जा करके, मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ाया हूँ, उससे पहले मैंने टाइम स्पीड और डिस्टेंस भी पढ़ाया था यहाँ पर आकर के। तो पहले आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसको नोट कर लेना आप, या फिर रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा आपको, नोट की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, ये तो हो गया ट्रायंगल के एरिया के बारे में। पेरीमीटर आपको पता होगा, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है कोई एक बाउंडेड एरिया है बाबू, मान लो कोई एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री का लेंथ होता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि इस ट्रायंगल का परिमाप क्या होगा, तो यानी इसका सीमा क्या होगा, इसका बॉर्डर क्या होगा, ये आपको देखना होगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से सी जा रहा है, सी के बाद ए जा रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, यानी जो भी लेंथ ये कवर कर रहा है, जो भी लंबाई कवर कर रहा है, वो इसका परिमाप होगा, इसका पेरीमीटर होगा। तो अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या होगा, तीनों साइड को आपस में जोड़ देंगे। एक होता है बाबू सेमी पेरीमीटर, सेमी यानी आधा, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तब मान लो पेरीमीटर को 2 से भाग दे देते हैं। अगर इस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड को पहले जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। क्लियर है ना, तो दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये रह गया यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का टाइप क्या होता है, कितना प्रकार होता है, या फिर उसको एंगल के बेस पर उसको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद से उसके साइड के लेंथ के बेस पर कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओ सॉरी, देखो वैसे जनरली अगर हम एंगल की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है बाबू, इसमें मान लो 3 एंगल बन रहे हैं। आपका एक एंगल ए बन रहा है, सॉरी, देखो एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बी बन रहा है बाबू, और एक एंगल सी बन रहा है। यदि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी त्रिभुज में टोटल 3 कोण बनते हैं, ठीक है, जो इंटीरियर बनते हैं, वैसे एक्सटीरियर तो और भी बनते हैं, मैं डिस्कस करूंगा इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है और आंतरिक कोण क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में टोटल 3 कोण बनते हैं। एक आपका एंगल ए बनेगा, एंगल बी बनेगा, एंगल सी बनेगा। इसकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हर बच्चा जानता है कि तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। अब देखो हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल के कि इसके एंगल के आधार पर कितने ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। तो देखो 3 टाइप के ट्रायंगल बनते हैं एंगल के आधार पर। पहला आपका बनता है बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल इसको बोलते हैं शायद न्यून कोण, हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं, इसको न्यून कोण बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण, ये तो पता है ना। और तीसरा आपका होता है बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। टोटल 3 ट्रायंगल बनते हैं आपके एंगल के आधार पर। अब इसकी ये तो आपका प्रॉपर्टी, अब देखो ये तो नाम हो गया, इस नाम के बेस पर हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्या होता है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी आपका न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, और आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो इसमें पहला प्रॉपर्टी होता है बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लो मैंने कोई एक ट्रायंगल लिया, मैंने कोई एक ट्रायंगल एबीसी मान लो लिया। अब देखो ये न्यून कोण त्रिभुज कब होगा, जब इसका प्रत्येक एंगल 90 से कम होगा। मान लो मैंने इस एंगल को अल्फा ले लिया बाबू, इसको मैंने बीटा ले लिया, और इसको मैंने गामा ले लिया। अगर प्रत्येक कोण 90 से कम होगा तो ये जो ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी देखो अगर मान लो ये 60 होगा तो इसको 30 और 60 लेना पड़ेगा, या फिर अगर मान लो इसको 40 ले रहे हो तब बाकी कितना 110 120 बच रहा है, इन दोनों को 60-60 लेना पड़ेगा, या फिर कुछ भी ले लो, इसको 80 ले लो और इसको 60 ले लो। यानी कहने का मतलब कोई भी एंगल 90 से क्रॉस नहीं करेगा, तो क्या होगा बाबू, न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मान लो मैंने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, देखो
फिगर पे ध्यान देना, फिगर से ये समझा रहे हैं। मान लो एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, इसके मैं 3 एंगल ड्रॉ किए, अल्फा, बीटा और सॉरी गामा। मान लो इसके 3 मैंने एंगल ड्रॉ किया, अल्फा, बीटा, एक मिनट यार, अल्फा, बीटा और गामा। इसकी खास बात होती है ना कि एक जो एंगल होगा बाबू वो 90 से बड़ा होगा, बाकी जो दो होगा 90 से छोटा होगा। इसकी यही खास बात होती है। जिसको मैंने देखो बनाया है, अगर अल्फा और गामा ये दोनों एंगल 90 से छोटा है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, देखो ये जो मान के चलो कि बेस है बाबू, ठीक है, ये जो अगर मान के चलो बेस है, कोई एक सतह है, इस पर मैंने एक लंब डाला तो परपेंडिकुलर खड़ा होता है, सीधा खड़ा होता है। जैसे मैंने, मेरा ये हाथ है, हाथ पर मैंने इस पेन को रखा, मार्कर को रखा, ये जो मार्कर है इस हाथ पे सीधा खड़ा है, यानी जो भी एंगल बना रहा है बाबू ना, ये कंप्लीट 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखो इस एंगल को यदि अल्फा से आप तुलना करो तो अल्फा इससे कम है, कम दिख रहा है ना, कम है। गामा भी इससे कम है, लेकिन सॉरी हाँ गामा भी कम है, और बीटा इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो सीधा खड़ा नहीं है, ये इंक्लाइंड है, ये तिरछा है, यानी ये जो एंगल इससे ज़्यादा है, यानी बीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। यदि किसी भी ट्रायंगल में, किसी एक ट्रायंगल, देखो कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में यदि एक कोण की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो रही है, बाकी दो की वैल्यू 90 से कम हो रही है, तो आपका जो त्रिभुज बने वो क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है। तीसरा डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, थर्ड वाला। देखो ये बाबू क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, ठीक है। देखो ये जो ट्रायंगल है बाबू ABC, इस ट्रायंगल की खास बात ये है कि जो एक एंगल है, एक एंगल है वो 90 का बन रहा है। कितना का बन रहा है, 90 का बन रहा है। बाकी जो दो एंगल है वो 90 से कम का बन रहा है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी हमने सिखाया कि एक जो कोण होगा वो 90 के बराबर होगा, बाकी दो 90 से कम होंगे। राइट एंगल से पहले मैंने ऑब्ट्यूज सिखाया, यानी अधिक कोण त्रिभुज। जहाँ हिंदी में दिक्कत हो रही है आप पूछ लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ देना या घर पे जाकर आपको परेशानी होने लगे, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन आ रहे हैं, इसीलिए जो भी क्वेरी जो पूछ लो, ये नहीं कि अब चाहोगे कल पूछ तो आप नहीं पूछ पाओगे, तो जो भी दिक्कत हो रहा है क्लास में ही पूछ लो। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, इसमें क्या होता है कि एक जो कोण होता है वो 90 से ज्यादा होता है किसी भी त्रिभुज का, बाकी दो कोण 90 से कम होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोग को। तीसरा जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है कि तीनों कोण 90 से कम होंगे। समझ में आ गया, याद हो गया, याद तो हो जाना चाहिए। यहाँ पर तीनों एंगल 90 से कम, यहाँ पर एक्यूट में, ऑब्ट्यूज में एक 90 से ज्यादा, बाकी दो 90 से कम। तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, एक जो 90 होगा, बाकी दो 90 से कम होंगे। क्लियर है। अब मैंने क्या किया कि इस ट्रायंगल को कैटेगराइज किया इसके बेस पर। अब यहीं पर एक छोटा सा प्रॉपर्टी सीख लो, एक छोटा सा प्रॉपर्टी सीख लो। ये तो बेसिक, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर्टी पे, जैसे ट्रू और फॉल्स में पूछ देगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ देगा, वो प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे मान के चलो कि ये ABC ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि मान के चलो कहाँ मैंने बनाया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया। देखो यहाँ पर ए के सामने वाली साइड को मैंने क्या रखा बाबू, ए माना। ए क्या है, BC का लेंथ है। फिर मैंने B के सामने वाली साइड को क्या माना, B माना। B क्या है, AC का लेंथ है, यानी AC की लंबाई है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो C के सामने वाली साइड को मैंने क्या माना, C माना। C क्या है बाबू, AB की लंबाई है। ठीक है। अब देखो हम इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, मैंने क्या बताया कि कोई एक जो एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो 3 एंगल बनेंगे वो सारे 90 से कम होंगे। मैंने पहले प्रॉपर्टी ये बताया। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताया कि किसी एक एंगल का जो सम होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होगी, उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर से छोटा होगा। ये होता है पहली प्रॉपर्टी। जैसे मान लो ABC में मैंने C को सबसे बड़ी साइड मान लिया, ठीक है बाबू। तो बाकी जो 2 साइड बन रही है A और B, तो पहला प्रॉपर्टी ये लिखेंगे कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर C के स्क्वायर से बड़ा होगा। समझ में आया। देखो A जो है बाबू वो यहाँ पर BC का लेंथ है, B जो है AB का लेंथ, AC का लेंथ है, और C जो है AB का लेंथ है। मैंने मान लिया कि C इस त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। तो जो सबसे बड़े साइड का स्क्वायर होता है बाकी के 2 साइड के स्क्वायर से छोटा होता है। ये पहली प्रॉपर्टी होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज की। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा आपसे स्टेटमेंट में
कि कोई भी न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, तो पहला कंडीशन ये दे देगा, दूसरा दे देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, तीसरा दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपको याद होना चाहिए कि हम क्या इसमें टिक करें, तो आपको ये पहले ध्यान देना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया अधिकोण त्रिभुज की, जो यहाँ पर अधिकोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी मैंने क्या बनाया बाबू, इसको मैंने ए माना, ठीक है, इसको मैंने बी माना, इसको मैंने सी माना। देखो इसमें एक्चुअली फिगर देख करके तो पता चल रहा है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड क्या है, ए सी है यहाँ पर, और बाकी दो साइड क्या है बाबू, ए और सी है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर खास करके इस ट्रायंगल की यदि बात की जाएगी तो जो बी का स्क्वायर होगा ना बाबू, ये ग्रेटर देन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो आप, यानी जो सबसे बड़ी साइड है उसका जो स्क्वायर होगा बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। आप एबीसी में कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं कि वहां पर आप सी स्क्वायर को ग्रेटर कर दो, सी स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड है, एबीसी की वैल्यूज आप डिफाइन कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पर ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पर सबसे बड़ी साइड क्या दिख रही है, बी दिख रही है, तो बी का जो स्क्वायर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। ये आपका होता है ऑब्ट्यूज सर्कल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज का। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो यानी कहने का मतलब मैंने डिस्कस कर दिया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है। तीसरा मैं डिस्कस करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। अरिथमेटिक में क्या होता है कि आदमी एग्जाम्पल देकर इधर से उधर थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है। एडवांस देखो, एडवांस स्टेट फॉरवर्ड टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको तथ्य को जानना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ प्रूफ करके एक एक चीज़ समझाने लगूँ तो उसके लिए फिर आप यहाँ किस लिए आए हो। आप जाओ जैन कॉलेज में, जाओ महाराजा कॉलेज में, वहाँ पर प्रोफेसर आपको एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ वही डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है। देखो जनरली देखो, मैं भी बिहार का हूँ, बगल में मेरा घर है, शाहपुर के बगल का हूँ। तो होता क्या है ना कि हम लोग सर्च करने के पीछे में पड़े होते हैं। अगर सर बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपको नहीं पढ़ रहा है तो बच्चा क्या सोचता है, लगता है सर को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं यही चीज़ सर से पूछा जाए। और हरियाणा दिल्ली में जाओगे ना, अगर मान लो सर बोल रहे हैं कि ये सवाल आपको नहीं पढ़ना है, वो तुरंत इसको ऐसे कट कर देगा, वो सवाल को देखेगा ही नहीं। क्योंकि जो टीचर 5 साल 8 साल 10 साल से पढ़ा रहा है, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, करीबन 5 साल हो गए, तो उस टीचर को ये अनुभव हो जाता है कि पेपर क्या पूछ रहा है, पेपर का ट्रेंड क्या है। मैं आपका जीडी का पेपर है, मान लो एलडीसी का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, तो टीचर को ये अनुभव हो जाता है कि पेपर का ट्रेंड क्या है, कैसा सवाल पूछ रहा है। नहीं तो रात रात भर पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है और 4-6 घंटा पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्मार्ट स्टडी करना होगा, अप्रोच आपका स्मार्ट होना होगा। और उसके बाद फिर आप रेलिवेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप सिलेक्शन लेके जाओ। तो ये अगर मान लो थर्ड मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की डिस्कस किया, तो यहाँ पर देखो बीसी का लेंथ क्या होगा, ए होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, एब्रीविएट कर रहा हूँ। और एसी का लेंथ मैंने क्या माना बाबू, बी माना, और यहाँ पर ए बी का लेंथ मैंने सी माना। अब देखो इसकी खास बात जानते हो क्या होता है, इसकी खास बात ये होती है कि जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम ये लिखेंगे कि बी स्क्वायर प्लस, सॉरी एक मिनट, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका सम, उसका स्क्वायर, सॉरी उसका स्क्वायर बाकी दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। ये तीसरा पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को, आपको समझ आ रहा है बाबू? नहीं देख रहे, थोड़ा मायूस ज़्यादा लग रहे हो तुम, कहीं खोए नहीं ना हो? नहीं नहीं नहीं, अभी खोना नहीं, अभी यहाँ खोना है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो साइड है बी, बी का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो मैंने क्या बताया कि किसी भी ट्रायंगल को कोण के आधार पर कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। पहला भाग क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज। तीसरा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। मैंने तीनों के प्रॉपर्टी डिस्कस किया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा बाबू, तीनों का सम, सॉरी तीनों एंगल 90 से कम के होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज्यादा, बाकी दो 90 से कम। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90, बाकी दो 90 से कम। यही होगा। अगर मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस किया कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ी साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर से कम होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल है, दिक्कत नहीं है।
अब ये खत्म हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। पेपर में क्या पूछेगा जानते हो? बोलेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, या फिर मान लो देगा कि कोई एक ट्रायंगल दे दिया, उसका 3 साइड दे देगा ए बी सी, और पूछेगा कि आप बताइए ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो आप क्या करोगे? पहले चेक कर लोगे स्क्वायर से, सिंपल। ए का स्क्वायर निकाल लोगे, बी का स्क्वायर निकाल लोगे, सी का स्क्वायर निकाल लोगे, आपस में दो दो को जोड़ के चेक कर लोगे। अगर दो को जोड़ करके तीसरा से बड़ा हो रहा है, एक्यूट है। दो का जोड़ करके तीसरा से छोटा हो रहा है तो ऑब्ट्यूस है। दो का जोड़ तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी ट्रायंगल को साइड के बेस पे कितने भाग में बांटते हैं, यानी उसके भुजा के आधार पर हम कितने भाग में बांटते हैं। तो देखो, फिर से हुआ क्या जी? कौन सा कलर हम लिए हुए थे? वाइट था। ठीक। अब देखो, होता है आपका किसी भी त्रिभुज को, किसी भी ट्रायंगल को उसके साइड के आधार पर हम कितने भाग में बांटेंगे, उसके भुजाओं के लेंथ के आधार पर कितने भाग में बांटेंगे। तो मैंने बताया बाबू कि कोई एक ट्रायंगल है, देखो ए बी सी, ठीक है। ये पहला ट्रायंगल है। मैंने यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाया बाबू। और मैंने एक और ट्रायंगल यहाँ बना दिया, देखो यही बना देता हूँ। देखो, किसी भी ट्रायंगल को जो उसका साइड्स होता है ना, जो उसकी भुजाएं होती है, उसके आधार पे 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल यानी लेटरल मतलब जानते हो क्या होता है? साइड, भुजा। और इक्वी माने क्या होता है? बराबर। तो किसी भी त्रिभुज का यदि तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज हिंदी में। यहाँ पर क्या होगा कि ए बी का जो लेंथ होगा बाबू, बी सी का लेंथ के बराबर होगा, बी सी का लेंथ ए सी के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। ये पहला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि उसका जो तीनों साइड होता है आपस में बराबर होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है बाबू? 180। प्रत्येक एंगल कितना होता है? 60-60 का होता है। यानी ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो, दूसरा आपका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का यदि दो साइड बराबर हो, वो क्या होगा? आइसोसेलेस होगा। यानी यहाँ पर देखो ए बी, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, हाँ ए बी बोलेंगे। ए बी और ए सी आपस में बराबर होंगे, बी सी कोई अलग होगा, इसको क्या बोलेंगे बाबू? समबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? इसके जो दो एंगल बराबर होते हैं, बेस, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उनका जो बेस एंगल होता है, इसका जो यहाँ पर बेस पे एंगल बन रहा है, वो आपस में बराबर होता है। अगर मान के चलो कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे, दोनों अल्फा अल्फा होंगे। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, ठीक है। यानी ए बी का कुछ अलग ही लेंथ है, बी सी का कुछ अलग ही लेंथ है, और ए सी का कुछ अलग ही लेंथ है। इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल को हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी इसका एक भी साइड का लेंथ आपस में बराबर नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने ट्रायंगल को कैटेगराइज कर दिया, एंगल के आधार पर कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रायंगल को साइड के आधार पर कैटेगराइज कर दिया। अब क्या करेंगे बाबू कि ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहां से आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। आगे
देखो, इसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी सबसे ज़्यादा सवाल किसी भी परीक्षा में समबाहु त्रिभुज से पूछा जाता है। स्केलन ट्रायंगल से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल से भी सवाल कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल से समबाहु त्रिभुज से सवाल उन्मूलन परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, उससे एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है कि मैं बहुत लेट पहुँचा, मैंने पीपीटी प्रिपेयर किया नहीं था, मैंने क्वेश्चन को एग्जाम्पल नहीं किया था, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आज सारा कंसेप्ट बता देता हूँ जितना पॉसिबल हो पाता है, और नेक्स्ट क्लास में जब मेरी अगली क्लास लगेगी इसी कंसेप्ट के बेस पर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आपके जीडी का एग्जाम हो या एमटीएस का हो या सीएचएसएल का हो या सीजीएल का हो, मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। करीबन 1.5 घंटे की क्लास लगा लूंगा या 2 घंटे लगा लूंगा, सारा मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज हम लोग बस प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो, आप हेडिंग लगाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं बाबू हिंदी में, समबाहु त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज का जो तीनों साइड होता है वो आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है। मैंने इसको भी ये मान लिया, इसको भी ये मान लिया, सॉरी ये नहीं, देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स मान लो, ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको भी मैंने एक्स मान लिया, और इसको भी मैंने एक्स मान लिया, यानी जो तीनों साइड होगा इसका जो लेंथ होगा बाबू आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें आप एक हाइट ड्रॉ करो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप एक हाइट ड्रॉ करो। मैंने क्या आपको सिखाया था, किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट होता है उसके बेस पर क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है बाबू, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने पहले एक हाइट ड्रॉ कर लिया, किसी भी ट्रायंगल एबीसी का मैंने एक हाइट ड्रॉ किया एडी, ये एडी जो होगा इस ट्रायंगल पे क्या होगा बाबू, सॉरी बीसी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जनरली 2-3 चीज़ों को आपको कंसीडर करना होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की यदि बाबू हम एरिया की बात करेंगे तो आपका एरिया याद रखना नॉर्मल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब इसका हम आपको डेरिवेशन कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को डेरिवेशन नहीं आ रहा है, लेकिन इसको कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपके एग्जाम के लिए वो जरूरी भी नहीं है। जीडी एग्जाम में आप जनरली ये भी रट के चले जाओगे तो ट्रायंगल के बेस पे यदि क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना लोगे। साइड स्क्वायर क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल का प्रत्येक साइड का लेंथ आपको पता हो तो आप उसका एरिया निकाल लोगे, फॉर्मूला लगा लोगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब देखो इसकी एक और बात होती है, जो ये बाबू एडी है ना, एडी इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, क्या होते हैं, हाइट बोलते हैं। जो एडी की वैल्यू होती है ये होता है आपका √3/2a, 4 नहीं होता है, √3/2a होता है। ए क्या है बाबू, साइड है, फिर मैं ये लिख दिया, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा मे बी, √3 इंटू एस, ठीक है। यानी कहने का मतलब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, यदि उसका आपको हाइट पता करना हो, ठीक है, और यदि उसका साइड पता हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, √2/2 सॉरी √3/2 इंटू साइड को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्लियर है। अब देखो इसका पेरीमीटर क्या होता है बाबू, तो पेरीमीटर होता है 3a, मैंने क्या बताया था, परिमाप क्या होता है, बाउंड्री का जोड़। जैसे मैं इस घर का परिमाप बोलूंगा तो आप यहाँ से मेजर करोगे वहां तक, वहां से मेजर करोगे वहां तक, वहां से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये क्या होगा, इसका परिमाप हो गया, यानी बाउंड्री का लेंथ हो गया, बाउंड्री का लंबाई हो गया। इस ट्रायंगल का मैंने क्या बताया था आपको, यदि पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर क्या होगा बाबू, तीनों का सम होगा, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो तीनों आपस में क्या है बाबू, बराबर है, तो x प्लस एक्स कितना होगा, 3x। यानी कहने का मतलब कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जनरली यही 3 प्रॉपर्टी होती है, उसका एरिया क्या होता है, उसका मीडियन का लेंथ सॉरी हाइट का लेंथ क्या होता है, और उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, ठीक है। इसको हाइट बोलते हैं यानी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। इसको पेरीमीटर यानी परिमाप बोलते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। जहां आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो रहा है आप पूछ लो, ठीक है, कि इसका हिंदी क्या होगा, और मेरे को नहीं आएगा मैं गूगल सर्च करके बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जितनी अंग्रेजी अच्छी है उतनी मेरी हिंदी अच्छी है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जहाँ आपको दिक्कत होगा वहाँ आप पूछ लेना, ठीक है।
अब देखो, इसके बाद चूंकि क्या है ना कि 2013 के बाद मैंने हिंदी कभी पढ़ा ही नहीं। 13 यानी 10 साल हो गए मेरे हिंदी को टच किए, तो इसीलिए टर्मिनोलॉजी को लेकर के मेरे को दिक्कत होता है। कुछ कुछ वर्ड जैसे इंग्लिश में है उसका हिंदी मेरे को नहीं पता है। वो चीज़ बच्चे अगर पटना में भी पूछते हैं तो मैं जनरली गूगल करता हूँ या फिर पहले से देख के जाता हूँ। तो ये तो लर्निंग है ना, क्योंकि टीचर स्टूडेंट से सीखता है और स्टूडेंट टीचर से सीखता है। तो हम लोग क्या यहाँ कर रहे हैं, सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं। अब देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे बाबू, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया, अच्छा कुत्ता भौंक रहा है, कोई बात नहीं। देखो देखो इसका मैंने जो फॉर्मूला है डेराइव कर देता हूँ, क्योंकि इजी है। देखो ठीक है, आप यहाँ ध्यान दो। देखो मान के चलो ये दो साइड है बाबू, क्या इसका मैंने मेजर क्या लिया, ए ले लिया। इसको मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। बी नहीं, ए लेना है, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है ना, तो बी कैसे लोगे। और इसको मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, क्योंकि ये अलग है। देखो ए बी का लेंथ ए सी का लेंथ आपस में बराबर है, बी सी का लेंथ क्या है, डिफरेंट है। अब हम एक काम करेंगे, मैंने आपको सिखाया था, यहाँ से लेकर के मैं एक लंब ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा बाबू, लंब ड्रॉ करूंगा। क्योंकि ये जो लंब होगा इस आधार को दो बराबर भागों में बांट देगा। क्या करेगा बाबू, इस आधार को दो बराबर भागों में बांट देगा। अब ये पूरा बी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बाबू, b/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, b/2। ठीक है, क्लियर है, क्या बोल रहे हो, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर एक काम करो आप, ये क्या है बाबू, 90 डिग्री। अब देखो जो ट्रेंगल ADC है, ADC जो त्रिभुज है वो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन गया। मैं इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ADC। ये जो ट्रायंगल हो गया बाबू, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम को लगा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि C² बराबर A² प्लस B²। इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या है, ए है। अच्छा ये बताओ कि सबसे बड़ी साइड हम पहचानेंगे कैसे, तो जो 90 के ठीक सामने होगा ना वो सबसे बड़ी साइड होगी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, सबसे बड़ी साइड। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था बाबू कि जो सबसे लंबी साइड का योग होता है, सॉरी सबसे लंबी साइड का स्क्वायर होता है, वो बाकी दो साइड के स्क्वायर से बराबर होता है। सही बोल रही है बाबू। तो A² जो होगा इज इक्वल टू, ये इसका वैल्यू मान लो क्या है, h, हम मान के चल रहे हैं h² प्लस B²/4। b/2 का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, B²/4 बनेगा। ठीक है बाबू, क्लियर है। अब देखो यहां से हमको h² निकालना है, तो h² की वैल्यू क्या होगी, A² माइनस B²/4। क्लियर है। यहां से h की वैल्यू क्या होगी बाबू, दिखेगा ना, यहां लिख देते हैं। तो h की वैल्यू क्या होगी, √A² माइनस B²/4। ठीक है, क्लियर हो गया हाइट की वैल्यू। अब मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है बाबू, BC है, BC की वैल्यू क्या है, B है, ऊंचाई मैंने निकाल लिया। तो 1/2 एरिया जो होगा गुना BC क्या है बाबू, B है, इंटू H की वैल्यू मैंने निकाल लिया, क्या है A² माइनस B²/4। अब बताओ आपको याद रहेगा, ये नहीं रहेगा, हमको आज तक याद ही नहीं है, तो तुमको कैसे याद होगा, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर जब भी ऐसा सवाल दे देगा ना पेपर में आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो चुपचाप एक यहाँ पर लंब ड्रॉ कर लेना। अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मान लो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, और आपको मान के चलो कि बी की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब तीन अलग अलग साइड का आपको वैल्यू पता हो, जिसमें दो आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। तो आपको यहाँ पर अपोज द एरिया क्या होगा, तो क्या करोगे, आप उतना बड़ा फॉर्मूला याद रखोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ से ए से एक लंब ड्रॉ कर लेना, और लंब ड्रॉ करके यह BC को दो पार्ट में बांट देना, ये B/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। पाइथागोरस लगा के यहाँ से हाइट निकाल लेना, फॉर्मूला लगा देना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये याद कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दोबारा बता दो।
किसी को दिक्कत है तो पूछो, एक ही दिन आ रहे हैं तो फायदा उठा लो, ये नहीं अब चाहो कि आपको कोई कंफ्यूजन हो जाएगा तो कल आप नहीं पूछ पाओगे। हाँ हाँ, वीडियो तो है, लेकिन अगर यहाँ डाउट हो रहा है तो वो पूछ लो, वीडियो से तो ठीक है, यहाँ समझ नहीं आएगा तो वीडियो में भी समझ में नहीं आएगा। कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लो, ठीक है, क्लियर है। हम थर्ड थर्ड डिस्कस करेंगे। कहाँ गया जी? ठीक है, देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो थर्ड आपका होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन यानी विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो स्केलन ट्रायंगल मैंने क्या आपको समझाया था, कोई भी स्केलन ट्रायंगल होता है बाबू विषमबाहु त्रिभुज होता है, मान लो ABC। तो विषमबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि आपस में तीनों साइड का सम बराबर नहीं होता है। यानी अगर मान के चलो इसको मैं A मान के चल रहा हूँ, इसको B मान के चल रहा हूँ, तो इसको C मान के चल रहा हूँ, यानी AB की लंबाई कुछ और है, BC की लंबाई कुछ और है और AC की लंबाई कुछ और है। तो सबसे जटिल सवाल इसी से बनता है, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, पढ़े होंगे आप 9th या 10th में। उसी फॉर्मूला भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं, और जनरली इसमें सवाल अगर मान लो कॉम्प्लिकेट कर दिया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाकी आप फॉर्मूला रख लो। फॉर्मूला ये होता है बाबू, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब बच्चा कंफ्यूज होगा एस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर यानी जो इसका परिमाप होगा उसका आधा कर दो। तो हम अगर एस की बात करेंगे बाबू, तो एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ठीक है। और ए बी सी आपको पता ही है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला इसे रख लो। जनरली स्केलन ट्रायंगल से सवाल नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, सवाल पूछे जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से और आइसोसेलेस ट्रायंगल से। आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब भी पूछेगा तो एरिया निकालने को पूछेगा, और यदि क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाएगा। बाकी देखो बहुत अभी प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ऐसा नहीं है कि बस आपको एरिया याद करना है, उसका हाइट का लेंथ याद करना है, उसका पेरीमीटर, उसकी बहुत प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हम एक एक तरीके से डिस्कस करेंगे, एक ही चीज़ अगर हम फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर दें तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप गाली दोगे जाकर के कि सब बाउंस कर रहा है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उतना ही डिस्कस करूँ जितना आपको समझ आए, जितनी आपकी माइंड की कैपेसिटी है उतना ही मैं पहले डिस्कस करूँगा, और धीरे धीरे आपको मैं लेके आऊँगा। ऐसा नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल खत्म हो गया, अभी मैं धीरे धीरे जितना पॉइंट बेसिक्स है ट्रायंगल का उतना डिस्कस करते चल रहा हूँ। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन के साथ एक एक वाइड कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सीजीएल का सवाल बन जाए, सीपीओ का बन जाए। सीपीओ का कोई दिया है इस बार पेपर देने वाला है, सीपीओ का फॉर्म भरो और सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सारा भरना है, ठीक है। एक भी मैं यहाँ आऊँगा तो सारा फॉर्म आपको भरना है, क्योंकि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। मिश्रा जी इंग्लिश के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, पटना में ही पहले पढ़ाते थे वो, और बहुत अच्छी टीचर है इंग्लिश के। उनका मैं तो वीडियोज़ देखता हूँ, आप भी देखना। अगर मिश्रा जी शाहपुर के लिए वरदान है, खास करके उनका टक्कर में यहाँ इंग्लिश में कोई नहीं है, यहाँ का आरा के लेवल में नहीं है, बेहतरीन फैकल्टी हैं इंग्लिश के। मिश्रा जी का अप्रोच आप सीखो, उनके कंटेंट को प्रिपेयर करो, और आपका इंग्लिश में मैं ये दावे करता हूँ कि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। वो चूँकि शुरू से कॉम्पिटिटिव कंपटीशन ही पढ़ा है, और बहुत बड़े हैं, वो काफ़ी सीनियर फैकल्टी हैं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। मैं तो 5 साल से ही पढ़ा रहा हूँ, करीबन 20 साल से ऊपर से पढ़ा रहे हूँ, तो काफ़ी अनुभव है उनको। मैथ्स मैं करा दूंगा, रीजनिंग का कुछ सेक्शन मैं करा दूंगा, कुछ सेक्शन राहुल सर करा देंगे, और जीएस के लिए तो गुरु हैं ही राहुल सर, बहुत अच्छे टीचर हैं जीएस के। इनफैक्ट जीएस की तो काफ़ी अच्छी पकड़ है, हम उनकी वीडियोस देखते हैं, जीएस का बेहतरीन पकड़ है उनको जीएस के ऊपर, यूपीएससी लेवल और बीपीएससी लेवल तक का जीएस उनका स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका एरिया निकालने का तरीका। कितना टाइम हो गया, 1 घंटे ज़्यादा हो गया, थोड़ी देर और बैठ लो और सिखा देते हैं थोड़ा सा, फिर चले जाना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रायंगल का होता है बाबू समरूपता।
ठीक है, सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं। आपके पेपर में हर साल सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल। अभी मैं सीजीएल का मेंस दिया था, 3 मार्च को हुआ था आई थिंक। मैं क्वालिफाइड था लेकिन मैं कंप्यूटर में ड्रॉप हो गया था, 281 शायद कट ऑफ गया था, मेरे 311 स्कोर बन रहे थे, 390 300, हाँ 390 में। लेकिन कंप्यूटर में मैं 1-2 नंबर से फेल हो गया, इसीलिए छूट गया, नहीं तो ऑडिटर का पोस्ट मिला होता मुझे। खैर चलो, वो तो सिलसिला लगा ही रहता है, इस बार भी है 25 तारीख को मेंस। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी। देखो, समरूपता क्या होता है? तो समरूपता बेसिकली होता है कि इक्वल इन शेप, आकार में बराबर होना चाहिए, साइज में बराबर नहीं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा ही कोई हमशक्ल मेरे पास खड़ा हो गया जो बिल्कुल मेरे तरह दिखता है, जरूरी नहीं है कि मेरे इतना मोटा है, वो पतला भी हो सकता है, लेकिन वो ठीक मेरे तरह दिखता है, तो मेरे क्या होगा? समरूप होगा। जैसे सलमान खान का 2 फोटो ले लो, एक सबसे बड़ा जो होर्डिंग पे लगा हुआ है, एक छोटा जो मोबाइल में दिखता है, दोनों में सलमान खान एक ही जैसा दिखता है। उसके साइज तो अलग है, उसमें बड़ा फोटो है, यहाँ छोटा फोटो है, लेकिन आकार क्या है दोनों का? एक है। तो अगर दोनों का आकार एक होगा तो आपस में क्या होगा बाबू? समरूप होगा। समरूप यानी सिमिलर होगा। अब ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये है कि मैंने 2 ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ठीक है बाबू, ABC, और मैंने एक बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ किया PQR, ठीक है बाबू। अब देखो, ABC और PQR, ये 2 ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। दोनों ट्रायंगल का साइज अगर देखा जाए तो अलग अलग है। ये जो ट्रायंगल है ये छोटा ट्रायंगल है, ठीक है बाबू, और ये ट्रायंगल क्या है? बड़ा ट्रायंगल। लेकिन दोनों का यदि आकार देखा जाए तो आपस में बराबर दिख रहा है। कहने का मतलब, देखो दोनों जो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर। अब कंडीशन क्या होगा सिमिलरिटी का? सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन क्या होगा? तो पहला कंडीशन ये होता है कि आपस में एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे मान लो अगर 2 एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, किसी भी 2 ट्रायंगल के, किसी भी 2 त्रिभुज के यदि 2 एंगल आपस में बराबर हो गए तो ट्रायंगल क्या होगा? समरूप होगा। प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, यदि 2 एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। जैसे मान लो मैंने इसको x ले लिया, ठीक है, इसको भी मैंने क्या ले लिया बाबू? x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, इसको भी मैंने y ले लिया। ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस x प्लस वाई। मैंने बताया था ना, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का जो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये x है, ये y है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस x प्लस वाई। ये भी x है, ये भी y है, ये क्या होगा बाबू? एक 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी एंगल बराबर होगा। तो यदि जनरली 2 एंगल आपस में बराबर होंगे तो तीसरा बराबर होना ही है। तो जनरली अगर एंगल्स बराबर हैं तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। अब मेरी बात सुनो, इसकी अब प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पहला प्रॉपर्टी ये होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का कि साइड के रेशियो आपस में बराबर होते हैं। साइड के रेशियो यानी बाबू क्या? AB बटे AB के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PQ है, बराबर BC बटे BC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR, बराबर AC बटे AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PR। ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है ना आपस में बराबर होता है। अब बोलो पेपर में सवाल कैसे पूछेगा? यहाँ AB की वैल्यू दे देगा, यहाँ पर PQ की वैल्यू दे देगा, यहाँ BC की वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि QR की वैल्यू क्या होगा। सवाल में यही ओपन पेपर में यही सवाल पूछ सकता है। तो आप यहाँ से इस रेशियो से निकाल लोगे, पुट करते हैं AB बाई PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटे PR। अगर सिर्फ मान लो AB और यहाँ से अगर मान चलो इसका कुछ वैल्यू दे दिया AB का, यहाँ पर PQ का कुछ वैल्यू दे दिया, तो AB और PQ का रेशियो निकल जाएगा। मान के चलो BC का वैल्यू निकालना है और BC का दिया हुआ है, QR का निकालना है। तो जिस रेशियो में AB PQ को डिनोट करेगा उसी रेशियो में BC QR को डिनोट करेगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 समरूप त्रिभुज का जो साइड्स का रेशियो होता है आपस में क्या होता है बाबू? बराबर होता है। अब देखो साइड्स का ही रेशियो नहीं, हाइट का भी रेशियो बराबर होता है, पेरीमीटर का भी रेशियो बराबर होता है, दोनों का एरिया का भी रेशियो बराबर होता है, ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर में होता है। तो इसको यदि हम डिस्कस करेंगे एक लाइन में तो हम सारा क्लब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यदि मान लो चलो इसकी हाइट क्या है बाबू? H1, ठीक है, इसकी हाइट क्या है? H2। तो
H1/H2 भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और H1/H2 साइड के ही रेशियो में होगा। तो यहाँ से ये भी डिस्कस कर सकते हैं बाबू हम कि H1/H2, ठीक है, यानी हाइट 1/हाइट 2, यानी पहले ट्रेंगल का जो हाइट होगा उसका रेशियो उसका, और दूसरे ट्रेंगल के हाइट, दोनों का रेशियो उस ट्रेंगल के साइड के रेशियो के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं बाउंस नहीं कर रहा है ना, बेसिक ही करा रहे हैं। अगली क्लास में सारा वाइड प्रॉपर्टी कराएंगे और उस पर बैक टू बैक क्वेश्चन कराएंगे, और आपको मजा भी आएगा काफ़ी, क्योंकि एडवांस को मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं बेसिक साइज डिस्कस कर दूँ बच्चों को। अब इसे जाकर वीडियो देकर 2-3 बार रिवाइज करना। अगली क्लास रहेगी उसमें हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कराएंगे जहाँ से पेपर पूछ रहा है क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, यदि दोनों का ट्रायंगल का यदि हम एरिया की बात करेंगे तो इसी रेशियो में इसकी एरिया भी होती है, बराबर Δ1/Δ2, ये स्क्वायर रूट में होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब दो ट्रायंगल यदि आपस में सिमिलर होंगे, उनके साइड्स का रेशियो, उनके हाइट का रेशियो, उनके पेरीमीटर का भी रेशियो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू P1/P2। ठीक है, यानी पहले का यदि पेरीमीटर आपको पता है, दूसरे का भी पेरीमीटर पता है, तो आप वहां से जो रेशियो निकाल लोगे वही रेशियो साइड का भी होगा। यानी पेरीमीटर और हाइट साइड के ही रेशियो में होता है, एरिया साइड के रेशियो के स्क्वायर में होता है। अब यहां से अगर साइड के रेशियो को इक्वेट करना है तो उसको स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चीज को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो, अगर मान लो साइड है, साइड का रेशियो क्या है बाबू, यदि 1:2 है, तो एरिया का जो रेशियो होता है क्या होता है, 1:4 होता है, स्क्वायर होता है। यानी साइड का रेशियो यदि 1:2 दिया हुआ है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है 1:4 होता है, यानी साइड के स्क्वायर में जाता है। ठीक है, और यदि मान लो साइड का रेशियो आपको पता है, सॉरी एरिया का रेशियो आपको पता है और साइड का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे। वही ना मैंने यहाँ किया है। देखो, साइड का रेशियो यहाँ आपको निकालना था, एरिया का रेशियो के लिए मैंने क्या किया, Δ1/Δ2 का स्क्वायर रूट में डाल दिया। ठीक है, और भी चीज़ होता है, जैसे इसका इन सेंटर का जो इन रेडियस होता है और इसके इन रेडियस के रेशियो बराबर होता है, इसका सर्कम रेडियस इसके सर्कम रेडियस का रेशियो बराबर होता है। अब बच्चा सोच रहा है कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस क्या होता है, तो इन रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कोई एक ट्रेंगल है बाबू ABC, ठीक है, इस ट्रेंगल के यदि अंदर में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जो यहाँ रेडियस होगा ये होता है इन रेडियस। ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा, सॉरी ये नहीं, गलती हो गया, एक मिनट, मैं गलत कर दिया, रुको। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा बाबू, R होगा। ठीक है, R जो होगा क्या होगा, ट्रेंगल का, त्रिभुज का क्या होगा, इन रेडियस होगा, और ये क्या होगा बाबू, इन सेंटर होगा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अंतःकोण, सॉरी अंतः केंद्र होता है ये, और ये इन रेडियस क्या होता है, अंतः त्रिज्या। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का हो गया, इन रेडियस क्या हो गया, और ये आपका इन सेंटर क्या हो गया। इसको अभी हम तुरंत डिस्कस करें कि इन सेंटर क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है। अगर हम सेंटर पढ़ाएंगे तो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब सर्कम रेडियस क्या होगा, तो इसी ट्रायंगल के बाहर से मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इस सर्कल का बड़े वाले सर्कल का क्या होगा, रेडियस, तो यहां से सेंटर से लेकर ड्रॉ करेंगे यहां तक। ठीक है बाबू, अब ये जो सेंटर हो गया सर्कम सेंटर हो गया बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, सॉरी बड़े वाले सर्कल का क्या हो गया, ये सर्कम सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया बाबू, इसका कैपिटल R रेडियस हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखो, इन रेडियस और सर्कम रेडियस मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, इसी रेशियो में इन रेडियस और सर्कम रेडियस भी जाता है। क्लियर है, यानी इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो, हाइट का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, इन रेडियस का रेशियो, सॉरी गलत कर दिया मैंने, R1/R2 बराबर कैपिटल R1/R2, ये होना चाहिए। यानी R1 इस ट्रायंगल का इन रेडियस, R2 इस ट्रायंगल का इन रेडियस, कैपिटल R1 इस ट्रायंगल का इन रेडियस, कैपिटल R2 इस ट्रायंगल का, सॉरी कैपिटल R1 इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस, कैपिटल R2 इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस, स्मॉल R1 इस ट्रायंगल का इन रेडियस, स्मॉल R2 इस ट्रायंगल का इन रेडियस। यानी कहने का मतलब
कोई दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप होगा, सिमिलर होगा, तो उसका प्रॉपर्टी ये होता है कि जिस रेशियो में उसका साइड होगा उसी रेशियो में उसका इन रेडियस होगा, उसी रेशियो में उसका सर्कम रेडियस होगा, उसी रेशियो में उसका पेरीमीटर भी होगा, उसी रेशियो में उसका हाइट भी होगा, ठीक है। लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब बोलो कि सवाल क्या पूछेगा इस पे, तो मैं सवाल तो लेके आया नहीं हूँ, मैं छोटा सा एक फ्रेम कर दे रहा हूँ। देखो मान लो दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है बाबू, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ABC है, ये PQR है, ठीक है बाबू। इसकी मान लो कोई वैल्यू दे दिया 5, ठीक है, इसका दे दिया 10, इसका दे दिया 3, इसका पूछ रहा है क्या होगा, बताओ तो। दोनों आपस में सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है। ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, 6 होगा। आपने क्या किया, इसका रेशियो निकाल लिया 1/2, इसके रेशियो से रिलेट कर लिया। अब देखो वैसे आपको रेशियो नहीं निकालना है, एग्जाम में क्या करना है, 5 का 2 गुना है तो 3 का 2 गुना होगा 6, इतना ही करना है। अगर ये 4 दे दिया, यहाँ 12 दे दिया, तो 4 का 3 गुना, तो ये कितना है 3 दिया, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 गुना। रेशियो से सॉल्व कर लेना है। तो मैं काफ़ी आपको ट्रिक सिखाऊंगा, काफ़ी कंसेप्ट सिखाऊंगा और काफ़ी स्मार्ट अप्रोच दूंगा, जिससे आपके पेपर में सेकंड में क्वेश्चन बनने लगे। जैसे अभी मान लो 25 सवाल होता है, CGL का प्री का 25 सवाल होता है, तो 25 सवाल में मैंने रिकॉर्ड बनाया है 17 मिनट में पेपर सॉल्व करने का, 16 मिनट में, 16 मिनट में पेपर सॉल्व कर देता हूँ। मैंने एक CGL का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था करीबन 16.5 मिनट में, 16 मिनट में। वैसे और भी लोग का रिकॉर्ड है, लोग का 12 मिनट में भी सॉल्व करने का रिकॉर्ड है कि 12 मिनट में 25 सवाल उड़ा दिए। तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि जितना मेरे को आता है उससे आपको बेहतर बना दूंगा, जितना मेरा स्पीड है उससे आपको बेहतर करा के चला जाऊंगा। और आप यदि सपना देखते हो GD का, तो हम आपको GD का नहीं बल्कि हायर लेवल तक लेके जाऊंगा। आपसे CGL का पेपर दिलवाऊंगा, CHSL दिलवाऊंगा, CPU MTS सारा पेपर दिलवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टीम है ना। इंग्लिश का तो टेंशन ही खत्म हो गया, मिश्रा सर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। GS के लिए हमारे राहुल सर विजार्ड हैं, GS के, वो बहुत GS जानते हैं वो। और पहले उनकी GS की थी एक खास बात ये है कि हर चीज़ का एक ट्रिक उनके पास ऑलरेडी जनरेटेड है। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बेहतरीन बेहतरीन शॉर्ट्स डालते हैं, आप देखना ना, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ जनरली, हमारे बचपन के दोस्त हैं।